तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोल लैंड 2 एपिसोड 38 को। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हुई वाहु था वो वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी में पहुंच चुका था। वह जैसे स्पिरिचुअल सी में पहुंचा था वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस प्रकट हो गई थी। वो उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। तभी वहां पर वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी में दो आंखें बड़ी बड़ी खुलने लगती है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी आकृति दिखाई देती है। जैसे वो आकृति प्रकट होती है वह जो बड़ी पावर होती है वो सीधे हुई वाहु पर अटैक कर देती है। हुई वाहु सीधे वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी से निकलने की कोशिश करने लगता है और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। तभी वहां पर जो टियांग और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस होती है वो लोग तुरंत हुई वाहु के सामने आकर तुरंत उस बड़ी सी आकृति से अपनी पावर का सामना करने लगते हैं और वो लोग तुरंत चिल्लाकर हुई वाहु से कहते हैं हुई वाहु यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, हम इन्हें कुछ टाइम तक रोकते हैं क्योंकि इस बंदे की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। हुई वाहु तुरंत वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी से बाहर निकलता है और तुरंत जमीन पर जाकर धड़ाम दे दीवार से टकरा जाता है। वो अपने सर को पकड़कर ऊपर देखते हुए कहता है आखिर वो चीज क्या थी। उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर मैं वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी से बाहर नहीं निकला होता तो पक्का मेरी जान निकल जाती। तभी वहां पर जो टियांग होता है वो सीधे हुई वाहु के पास आता है और वह कहता है मेरे हिसाब से जरूर यह किसी गॉड की स्पिरिचुअल पावर थी। वहां पर हुई वाहु कहता है क्या गॉड की पावर, पर आखिर वह वांग डोंग के पास कैसे हो सकती है। तभी वहां पर जो हुई वाहु होता है वो नेक्रोमेंसर एलेक्स से पूछता है नेक्रोमेंसर एलेक्स क्या आपको पता है कि आखिर वो चीज क्या थी। नेक्रोमेंसर एलेक्स हुई वाहु को बताता है वह किसी तरह की सील थी जो वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी पर लगाई गई थी ताकि स्पिरिचुअल सी की रक्षा की जा सके किसी भी बाहरी अटैक से। जब तुमने स्पिरिचुअल सी में एंटर किया वांग डोंग के तब वो सील एक्टिवेट हो गई और उसमें जो पावर थी वो तुम पर अटैक करने लगी क्योंकि उस पावर को ऐसा लगा कि तुम वांग डोंग को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसीलिए उस पावर ने तुम पर अटैक किया। और वह जो सील थी वो किसी गॉड ने ही लगाई है जिसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। उस सील को तो मैं भी नहीं तोड़ सकता और साथ ही साथ उस गॉड की पावर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस गॉड की पावर मुझसे भी ज्यादा है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि तानसेन ज्यादा पावरफुल है या नेक्रोमेंसर एलेक्स। तो गाइस नेक्रोमेंसर एलेक्स ने केवल 30 साल या 40 साल तक ही कल्टीवेशन किया था। मैक्सिमम 30 से 40 साल के बीच में उसने कल्टीवेशन किया था। और तानसेन तो पहले ही गॉड बन के इमॉर्टल बन चुका है जिसके कारण तानसेन की पावर नेक्रोमेंसर एलेक्स से भी बहुत ही ज्यादा है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि नेक्रोमेंसर एलेक्स की पावर तानसेन से कम है। तो गाइस अगर आपने थ्रोन ऑफ स्टील का मेरा नॉवेल देखा है जहाँ पर नेक्रोमेंसर के एलेक्स की हिस्ट्री बताई गई है उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप नेक्रोमेंसर एलेक्स की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप उसको विजिट जरूर करें। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर चीज बता देता हूँ। दरअसल नेक्रोमेंसर एलेक्स जब पैदा हुआ था ना तो वो भी सन ऑफ लाइट था बट उसने एक लड़की से प्यार किया था। बट वह लड़की नेक्रोमेंसर एलेक्स को धोखा दे देती है किसी पावरफुल बंदे के लिए और साथ ही साथ वह नेक्रोमेंसर एलेक्स की पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और वह नेक्रोमेंसर एलेक्स को भी बहुत ही ज्यादा घायल करके उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेक्रोमेंसर एलेक्स वहां से बचने में कामयाब हो जाता है। और जब नेक्रोमेंसर एलेक्स वापस दिखाई देता है तो उसके पास नेक्रोमेंसी की टेक्निक थी। उसने पूरे दुनिया की लगभग 90% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था और नेक्रोमेंसर एलेक्स ने उस धोखेबाज लड़की को भी मार दिया था जिसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। जब नेक्रोमेंसर एलेक्स ये सारी चीजें कर लेता है तो उसे अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं दिखाता है, इसलिए वो टावर ऑफ इटर्निटी को क्रिएट करके उसमें बहुत ही ज्यादा गहरी निद्रा में चला जाता है और वहीं पर अपनी पावर का नया उत्तराधिकारी ढूंढने लगता है। और गाइस इस कहानी को यहीं पर एंड कर देते हैं क्योंकि नेक्रोमेंसर एलेक्स की कहानी काफी ज्यादा लंबी है। अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर।
उसके बाद जो हुआ ही वाव होता है वह शौक में वांग डोंग की तरफ देखता है। वांग डोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर निकल रही थी। उस पावर के कारण कमरे की पूरी आसपास की चीजें भी तितर बितर हो जाती हैं और थोड़ी देर में वांग डोंग फिर से जमीन पर आ जाती है। वांग डोंग अपनी आंखों को खोलती है और वह देखती है कि जो हुआ ही वाव है वो जमीन पर गिरा हुआ है। इसलिए वो सीधे हुआ ही वाव के पास जाती है और कहती है, हुआ ही वाव क्या हुआ तुम्हें कुछ गड़बड़ तो तुम्हारे साथ नहीं हुई ना? वहां पर हुआ ही वाव कहता, अरे नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया था जिसके कारण मुझे थोड़ी सी थकावट आ गई, इसलिए मैं जमीन पर गिर गया। उसके बाद वहां पर जो वांग डोंग होती है वहां से जाने लगती है। हुआ ही वाव रुकता है, हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और तुम्हें किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां पर जो हुआ ही वाहू और वांग डोंग होते हैं वो कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है सन मून रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट पर, जहाँ पर जो उनका टीचर होता है वो राजा महाराजा की तरह कुर्सी पर बैठकर हुक्का पानी पी रहा होता है और वो अपने सभी डिसाइपल से बोलता है, तुम लोग जानते हो हमारा इस मैच में केवल एक ही अपोनेंट है, उसका नाम बता सकते हो? तभी उनके स्टूडेंट में से एक टोपी स्टूडेंट वाला बोलता है, अरे हम क्या जाने, आप ही ने तो बोला है कि हमारा कोई अपोनेंट है, तो आप ही नाम बताइए। यह बात सुनकर उस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां पर कुर्सी पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, क्या बदतमीजी है, तुम लोग इस फाइट को लेकर सीरियस हो या नहीं? हमें किसी भी तरह से यह फाइट जीतनी ही होगी। और तुम लोग जान रहे हो ना उस श्रेक एकेडमी के लोगों को, उस श्रेक एकेडमी में एक बंदा एम्परर प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर है। तभी वहां पर जो टोपी वाला बंदा होता है वह कहता है, मुझे तो उस श्रेक एकेडमी के हुए ही वाह में कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है कि वह बंदा एम्परर प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर नहीं है और वह जरूरी अपनी पावर्स को एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है जिससे वो अपने अपोनेंट के मनोबल को तोड़ सके। मैं उन लोग को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। वैसे आप जानते हैं ना, इस दुनिया में केवल मेरा एक ही अपोनेंट है जो मेरा सामना कर सकता है और वह मैं खुद हूँ। और यह बोलकर वहां पर वो एक बहुत ही ज्यादा जहरीली मुस्कान देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एरिना में, जहां पर आज भी बहुत सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं और वो लोग चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि आज फाइट होने वाली थी श्रेक एकेडमी वर्सेस 1000 स्पिरिट सोल एकेडमी के बीच के स्टूडेंट में। और श्रेक एकेडमी ने पिछले 2 फाइट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था जिसे देखकर वहां पर सारे लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, इसीलिए आज वो लोग फिर से श्रेक एकेडमी की फाइट को देखने के लिए आए होते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो चीयर अप कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो होस्ट होती है वो पहले टीम का स्वागत करती है, जो और कोई नहीं बल्कि 1000 स्पिरिट सोल एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं, जहां पर उनका लीडर उन सभी को लेकर एरिना में पहुंचता है। गाइस, इनके लीडर का नाम सेंसे था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है श्रेक एकेडमी के डिसाइपल की तरफ, जहां पर जो बे होता है वो अपनी टीम को लीड करते हुए फिर से एरिना की तरफ बढ़ा था और वो लोग फिर से अपना चीयर अप करते हुए कहते हैं, हमें किसी भी हालत में इस मैच को जीतना ही होगा, सबको जाकर तोड़ फोड़ डालेंगे। उसके बाद वो भी लोग एरिना में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की एंट्री मारते हैं। तभी वहां पर जो फाइट की होस्ट होती है वो आ जाती है और कहती है, चलिए तो फाइट शुरू किया जाए। इस पल को सभी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद हमें सेंसे को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ सीन पास्ट में ले जाया जाता है। श्रेक एकेडमी की टीचर वांग ज्ञान ने 1000 स्पिरिट सोल एकेडमी पर काफी ज्यादा रिसर्च किया था। वह सभी डिसाइपल्स को बताती है इनके टीम में जो पहले स्टार्टिंग के 4 बंदे हैं उनके पास एक काफी ज्यादा हाई लेवल की डिफेंस है और इनका जो लीडर सेंसे है वो एक लॉन्च यूजर है और हमारा एरिना के बीच में फाइट होगा जिससे डिस्टेंस भी काफी ज्यादा कम होगा। इसलिए जो सेंसे है उसकी पावर यानी लॉन्च यूजर की पावर तुम लोग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और उनके पास एक आइस एट्रीब्यूट वाली बंदी भी है और साथ ही साथ एक फायर एट्रीब्यूट वाली बंदी। यही लोग है जो पीछे रहकर फाइट करेंगे क्योंकि जो आगे डिफेंस वाली टीम है इनकी डिफेंस काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इनकी डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाते हो तो समझो
तुम लोग मैच जीत जाओगे, क्योंकि जो 4 आगे बंदे रहेंगे वो सारे डिफेंस वाले रहेंगे और साथ ही ये आइस एट्रीब्यूट वाली बंदी भी डिफेंस का काम करेगी, जिसके कारण इन लोग का डिफेंस काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है जहां पर पूरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो लोग इस फाइट के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एरिना में दिखाया जाता है दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं और दोनों लोग अपने अपने पोजीशन के लड़ने के लिए सारी फॉर्मेशन और मिशन सेट करने लगते हैं और इधर होस्ट कहती है तो चलिए फाइट स्टार्ट किया जाए। और तभी हमें वही वाहू को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी से 1 मिलियन ईयर ओल्ड है अपने मार्शल सोल रिंग को अनलिस्ट करता है। उसकी पावर आसपास के एरिया को पूरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से घेरने लगती है। तभी वहां पर वांग ज्ञान और वही वाहू की एक और टीम मेंबर तुरंत वो लोग भी अपने मार्शल सोल रिंग को एक्टिवेट करते हैं और वहां पर एक काफी खतरनाक ऑरा फैलने लगता है। इनके ऑरा को देखकर वहां पर पूरी ऑडियंस है और साथ ही साथ अपोनेंट टीम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लोग शॉक में कहते क्या इनके 3 बंदे एम्परर प्रोफाउंड लेवल के कल्टीवेटर हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग काफी ज्यादा मुसीबत में है। वहां पर पूरी ऑडियंस भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चे एम्परर प्रोफाउंड लेवल के कल्टीवेटर हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो यहीं पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।